हम लोग दादी बदले? टोपी ने कहा, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए। हाँ फिर? और हमरी तो तोहरी घर चली जाए। हमरी दादी त बोलियो तू ही लोकन को बोल थी, यह नहीं हो सकता। इरफान ने कहा, अबू यह बात नहीं मानेगी और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकती हो? चलो पढ़ती रहो। खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मी भी तो है। इरफान ने कहा, यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया। टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेशियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। बस रुक जाओ, अब देखो ध्यान से समझो। अब मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, यहां से पूछे। अच्छा, ये टोपी शुक्ला क्या है? अगर आपसे साधारण प्रश्न पूछा जाए कि टोपी शुक्ला क्या है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं। नहीं, ये नहीं, ये तो कहानी के अंदर से हो गया ना। टोपी शुक्ला क्या है? लेखक की किस प्रकार की रचना है? निबंध है, कविता है, क्या है? सर, ये एक तरह का उनके जीवन में से एक अंश लेकर नहीं, इतना डीप ना जाओ बेटा ना। मैंने कहा कि साधारण तरीके से अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे कि टोपी शुक्ला क्या है? स्वास्थी? कहानी। हाँ, गुड, कहानी। और एक बात और जान ले, जो भी आप कहानी पढ़ते हैं अपने भारतीय साहित्य की एक विशेषता है। ये आपको मैं बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूं। भारतीय साहित्य की यह विशेषता है कि इसमें जो भी चीजें लिखी गई वह मानव जीवन को छूते हुए निकलेंगी। काल्पनिक बातें कम से कम लिखी जाती हैं। नहीं लिखी जाती है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय साहित्य और पाश्चात्य साहित्य, मतलब जो वेस्टर्न है, जहां विलियम शेक्सपियर, जहां अरस्तु पैदा हुए, उनके साहित्य में और हमारे साहित्य में, जहां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पैदा हुए, जहां जयशंकर प्रसाद पैदा हुए, जहां तुलसीदास पैदा हुए, जहां राही मसूम रजा पैदा हुए, इनकी कहानियों में जो मूल अंतर होगा वो ये होगा कि ये कहानी आपके जीवन को छूते हुए चलेगी। इस कहानियों में हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको रोना भी आ जाए,
कभी कभी आपकी आंखें डबडबा जाए। आंखों को डबडबाना मतलब समझते हैं? आंख में आंसू आ आँख में पानी। कभी कभी आप लोग बॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं जिसको हम और आप पारिवारिक पिक्चर की संज्ञा देते हैं। लोग कहते हैं ना कि पारिवारिक पिक्चर है। बोलिए, जैसे हमारे आपके घरों में जब बात होती है तो हम और आप कहते हैं ना कि ये पारिवारिक पिक्चर है, इसको देखते देखते आप रोने लगे, कहते हैं ना? या एक दो पिक्चर ऐसी होती होंगी कि जिसको देखकर आपको रोना आ जाता है। उस पिक्चर में कई प्रसंग ऐसे होते हैं जहां अनायास आपकी आंखों से नहीं, आप जोर जोर से रोएंगे, कॉलोनी को सुनाकर रोएंगे, लेकिन आपकी आंखें छलक जाएंगी। एक दो प्रसंग ऐसे आते हैं। बोलिए। तो मेरा इतना बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि अब बच्चे की भावना को पकड़िए। बच्चा कौन है? इरफान और टोपी, दो विभिन्न संप्रदाय, दो विभिन्न धर्म, दो विभिन्न जातियां, दो विभिन्न संस्कृतियां, और उन संस्कृतियों के बीच में मतभेद। अम्मी नहीं कहना है, माँ कहना है, अब्बू नहीं कहना है, पापा कहना है, गवारू बोली नहीं बोलनी है, जीनियस बोली बोलनी है, एकदम मानक पैमाने वाली हिंदी बोलनी। एक बच्चे को मशीन बनाया जा रहा है कि उसको जिंदगी जीने दी जा रही है। कुछ इसी प्रकार की कहानी का मर्मभेद है। ये कहानी का मुख्य अंश है। बात समझ रहे हैं? कहानी पढ़कर केवल आनंद नहीं लिया जाता, उस कहानी से सीख देखिए, उस कहानी में उतरिए। क्या कहते हैं आगे देखिए, जैसे अभी प्रगति ने पढ़ा कि जब दोनों मिलते हैं आपस में, कौन कौन? इरफान और टोपी। कौन कौन? इरफान और टोपी। तो ये आपस में बात करते हैं क्योंकि दोनों की उम्र लगभग एक समान है। और देखिए, जब दो छोटे बच्चे अगर मिले, बात समझिए, एक बच्चा आपके घर, मान लीजिए एक बच्चा छोटा आदित्य के घर का है, एक छोटा बच्चा स्वास्थ्य के घर का है। अब ये दोनों बच्चे मिले तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर ये बात करेंगे? ये बात करेंगे कि मेरे घर इतना बड़ा जहाज है, वो कहेंगे मेरे घर ऐसा जहाज है, मेरे घर ऐसी गाड़ी है कि जो दीवार तोड़ देती है, वो कहेगा कि मेरे घर ऐसी गाड़ी जो पूरा घर तोड़ देगा। इसी तरह की बात करेंगे ना? बोलिए। या मेरे पास ऐसा जूता जिसको पहन के मैं दीवार पर चल सकता हूं, तो बोलेगा मेरे पास ऐसा जूता जिसको पहन के मैं उड़ सकता हूं। छोटे बच्चे ऐसी तो बात करते हैं, यही तो बात करेंगे ना? बोलिए भाई कि मोदी पंजाब में रुक गए, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। देश में ओमिक्रॉन है, कोई मतलब, उनको बस ये भी कोरोना है, बस बात खत्म, घर से बाहर नहीं जाना, उनको बस इतने से मतलब है। तो ठीक इसी प्रकार दोनों बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल दे। अब देखिए कितनी बड़ी बात। टोपी क्या कह रहा है कि हम लोग दादी बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता। किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? इरफान से कह रहा है कि इरफान भाई एक बात बताओ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल दे हैं? तो कहता है कि टोपी ने कहा तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी दादी तुम्हारे घर चली जाए। हमारी दादी तो बोलियो तो तू ही लोगों को बोला थी। बात समझिए, कह रहा है कि ऐसा है कि हम लोग दादी बदल ले, तुम्हारी दादी हमारे घर आ जाए और हमारी दादी कहाँ है? तुम्हारे घर चली जाए। क्योंकि जो हमारी दादी है वो तो तुम्हारी ही भाषा बोलती, मतलब अब्बू की भाषा बोलती है ना, क्योंकि उसकी दादी तो गवार थी। किसकी दादी गवार थी? और उनकी भाषा किससे मिलती जुलती थी? टोपी की मम्मी से। तो टोपी को क्या प्यारा था? इरफान की दादी प्यारी थी। याद है? इरफान की दादी, चल तू यहाँ काहे को जात है उन लोगों के पास, याद है? तो कहता है कि मेरी दादी तुम्हारी लोगों की भाषा बोलती है, तो दादी हम लोग बदल लेते हैं।
देखिए जब छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, ठीक, कहते हैं कि यह नहीं हो सकता। इरफान ने कहा अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। अब्बू माने कौन? पिताजी। किसके पिताजी? इरफान के। इरफान, ठीक। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। अब कहता है, इरफान कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, पापा हमारे अब्बू जान नहीं मानेंगे, और हमें कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानियां आती है। आपको याद होगा कि जब इरफान की दादी कहानी सुनाती थी तो एगो नगर में एक बादशाह रहा, याद है? यस सर। याद है कि झूठ में यस सर? सर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस सर, सब यस सर। भारत माता की तो जय। किस बात के लिए जय कोई पता नहीं है, है? जिंदाबाद। किसका जिंदाबाद कुछ पता नहीं है। चलो उसको याद रखो तुम लोग, ठीक है? कहते कि तू हमें एक ठो ददियो नहीं दे सकते हो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी। मतलब टोपी को यह उम्मीद थी कि अगर हम दादी मांगेंगे, देखिए बालमन, छोटे बच्चे की महत्वाकांक्षा, कि टोपी को यह विश्वास था कि अगर इरफान से हम दादी मांगेंगे तो इरफान हमको दादी दे देगा। मतलब वो दादी को वस्तु समझ रहा है, कह रहा है कि तुम हमको एक दादी भी नहीं दे सकते, और उसका दिल टूट गया। क्योंकि सर टोपी को लगता था कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, और वह दादी को बस यहाँ दिल टूटना मतलब उदास होना, वो दिल टूटना नहीं जो तुम लोग समझते हो। समझ गए ना? दिल टूटना मतलब यहाँ उदास होना। यहाँ वो छोटा बच्चा उदास हो गया, ठीक है ना? नायक नायिकाओं वाला जो मूवी में देखते हो कि दिल टूट गया, वो वाला दिल नहीं टूटा, यहाँ उदास हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए, कहते हैं कि जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की माँ भी तो है। इरफान ने कहा, देखिए अब इरफान समझ गया कि मेरा मित्र जो है दुखी हो गया है, तो कहता है कि यार तुम समझते क्यों नहीं? तुम दादी हमसे मांग तो रहे हो जो, लेकिन मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की मम्मी भी तो है। तुम कैसे मैं तुमको दे दूं? मान लो दादी दे दिया, अब्बू की मां को कैसे दे दूं? बताओ बताओ भाई, संभव है? बच्चों की देखिए कितने कितने हर्ष और विषाद से संबंधित ये बातचीत है। कहते कि यह बात टोपी की समझ में आ गई। अब वो समझ गया। कहते कि तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? तो कहता है हाँ। तो फिक्र न करो। इरफान ने कहा कि मेरी दादी कहती कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। अब लीजिए, तो फिर कहता कि हमारी दादी ना मरी है। कहते कि मरेगी कैसी नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है? ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। इरफान चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। चपरासी एक तरफ बीड़ी पैठा बीड़ी पी रहा था और वह कोने में बैठकर रोने लगा। कौन कौन रोने लगा? टोपी रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसको उस दिन उसके मन पर चोट पड़ी थी, उसके दिल में चोट लगी थी, क्योंकि उसको बेवजह मारा गया था। उसके मार खाने का कोई भी सही तुक नहीं था। उसको क्यों मारा गया? उसको झूठ बोल के मरवाया गया। और वह बार बार, देखिए आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे, जब कभी मुसीबत में फंसते होंगे, मेरी बात जरा गौर से सुनना। आप लोग जब कभी मुसीबत में फंसते होंगे तो सबसे अधिक आप लोगों को अपने माँ की याद आती हो। बोलिए हाँ। कि काश मम्मी होती तो गोद में ले लेती, कहती कि रहने दो, टेंशन मत लो। होता है ना? तो उसी तरह टोपी के लिए इरफान की दादी थी। वो उसको खूब प्यार देती थी। वो एकदम रोने लगा। कौन कौन रोआ भाई? टोपी। बात समझ में आ गई? किसी कोई समस्या? अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? पढ़ो 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 पढ़ो। अनु तुम पढ़ो। क्या नाम है तुम्हारा? अंशिका। क्या नाम है तुम्हारा भाई? क्या? एक मिनट रुको। स्नेहा पांडे। तुम ही पढ़ो बेटा। स्नेहा पांडे पढ़ो। यस सर। हाँ।
पढ़िए बेटा। ठीक 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 उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इरफान की दादी बची। अरे वहां से नहीं, यहाँ से इरफान चला एक गया। मिनट रुको, यहाँ से पढ़ो ना, यहाँ से। ये सही। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के न होने से के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी वाले न समझ पाए थे। अलग अलग अखबार थे। एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया। एक बरस की और दूसरी 8 साल का। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो अब इस पैराग्राफ को ध्यान से देखो। उसकी दादी मर गई है और टोपी एक कोने में बैठ के रो रहा है, ये पिछले पैराग्राफ की बात है। लेकिन चूंकि जो टोपी था वह डेली शाम को जाता था कहाँ? इरफान के घर। इरफान के, बोलिए, इरफान के घर। और रोजाना की भांति वह उस दिन भी इरफान के घर गया तो वहां सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब शांति। क्यों? क्योंकि उसकी दादी मर चुकी थी। किसकी दादी मर चुकी थी? इरफान की। ठीक। घर भरा हुआ था और रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे। आप लोग देखोगे जब घर में कोई मृतक हो जाती है या कोई मृत्यु हो जाती है तो अगल बगल के पास पड़ोस के रिश्तेदार भी जुटते हैं अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा को। ठीक है, तो वही स्थिति इसके यहाँ भी थी, इरफान के यहाँ भी थी। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। अब देखिए, टोपी जो है इरफान के घर जाता था। दादी से उसको बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, लेकिन उसको यह घर में सिखाया गया था कि उसके घर कुछ खाना नहीं है, तो वह दादी के हाथ का कुछ खाया भी नहीं था। और आज जब घर पहुंचा है टोपी इरफान के घर, तो इरफान के घर में बहुत तो लोग हैं, अकेली दादी भर नहीं है, लेकिन उस इतने लोगों के बीच में भी टोपी को उसका घर कैसा लग रहा है? एकदम खाली खाली। बात समझ आ रही है? अर्पित मिश्रा, प्रिया निहारिका यादव, सोनाली भोज, बेटा कैमरा ऑन नहीं करेंगे आप लोग? आप लोग बात समझ आ रही? कशिश बात समझ आ रही बेटा? कशिश बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां तक किसी कोई दिक्कत? कहते कि प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, मतलब प्रेम को इन सब चीजों से मतलब नहीं कि तुम खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था, मतलब दोनों, एक छोटा सा बालक और एक 72 साल की बूढ़ी महिला, दोनों के बीच में एक आत्मीयता थी। क्या थी? आत्मीयता। क्या थी बेटा? बोलिए। आत्मीयता। आत्मीयता। ठीक। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले न समझ पाए थे। मतलब टोपी को इरफान की दादी से कितना लगाव था, या इस बाल मनोविज्ञान को या इस बच्चे के इस मनोदशा को न उसके घर वाले समझ पाए, न इरफान के दादा समझ पाते, क्योंकि आत्मीयता थी, लगाव था।
दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा किया था, क्योंकि दोनों ही इरफान भी लगभग दादी की भाषा बोल लेता था, अरे सॉरी टोपी, और इरफान की दादी भी टोपी की भाषा बोल लिया करती थी, तो दोनों आपस में खुश रहते थे। दोनों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया था, दोनों प्यासे थे, दोनों एक ने दूसरे की प्यास, एक छोटे बच्चे को एक वात्सल्य जो भाव चाहिए था वो इरफान की दादी ने टोपी के लिए किया था। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की और दूसरा 8 साल का। 72 बरस की कौन थी बताइए? इरफान की दादी। और 8 साल का बेटा कौन था? देखिए ये मनोदशा की बात है, छोटे से बालक की मनोदशा। फिर क्या होता है कि तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया, समझ रहे हैं? अब देखिए छोटा बच्चा है, कह रहा है कि अगर तुमको तुम्हारी जगह जो है, क्या कहते हैं, हमारी दादी को मर जाना चाहिए था। अपनी दादी से कुछ चिढ़ थी, टोपी को अपनी दादी से चिढ़ थी। वह कहता है इरफान से कि यार तुम्हारी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता। तुम लोग ऐसे कह सकते हो अपने घर में? मार खाने लगोगे कभी कहना भी मत भूल के, और कह देना कि सर पढ़ाए थे, बोले थे बोल देना है। पता लगा हम तो रहेंगे नहीं, मार तुम ही लोग खाओगे, फिर हमको गाली दोगे कि सर आप ही तो बताए थे। ठीक है, खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं। टोपी ने इरफान को पुरसा बन होता सांत्वना। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। मुझे क्या मार्मिक दशा रही होगी उस समय, जब घर पे एक दादी मरी है और 2 छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। सोचिए कितना, मतलब एक कह लीजिए कि भाव विह्वलपूर्ण वर्णन है, कितना हृदय विदारक वर्णन है कि 2 बच्चे रो रहे हैं, उनकी दादी जो है गुजर गई है। यही भारतीय कहानी की विशेषता है, जो जीवन के एक एक पल को छूती है, एक एक दृश्य को छूती हुई निकलती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ बोलिए कि आप लोग रोने लगे क्या इस कहानी को पढ़ के? आंखें भर आई आप लोगों की, लग रहा है कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों बेचारे रो रहे हैं, उनकी दादी मर गई है। होता है, ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं, परिस्थितियां होती है, यही तो भारतीय साहित्य की विशेषता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं यार? आप लोग कशिश होता है बेटा, होता है, कहानी ही ऐसी है। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला मिल जाए तो अच्छे अच्छे महफिल पे रोना आ जाएगा। आप लोग तो, मुझे खुशी है कि आप लोग पढ़ रहे हैं इतने मन से, 2-2 पीरियड लगातार मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं भाई, आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि लगातार बैठे हैं, बने हैं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ा जाए, बोलिए। यस सर। अगली क्लास किसकी है? मेरी ही है क्या? पढ़ा दे क्या उसको भी? बोलिए, अभी बड़ा पाठ है ना, अभी बढ़ा। चलो तुम लोग कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसके बाद हम पढ़ा देंगे, बाद में 2-3 क्लास और ले लेंगे, हो जाएगा खत्म, टेंशन मत लो। तुम लोग कल भी पढ़ा देंगे तो भी हो जाएगा। चलो बताओ, किसी को कोई समस्या बेटा? हाँ बेटा बताओ, बोलिए बोलिए।